समर कभी घर में ऑफिस की बात नहीं करता। यही कारण है कि उनके ऑफिस में कभी-कभार होने वाली पार्टियां मेरे लेखक में इतनी महत्वपूर्ण हैं। ऑफिस के समाचार मुझे वहां पर ही मालूम होते थे। कोई भी पति कभी भी अपने गुप्त या अफेयर घर में नहीं बताता, लेकिन अगर दूसरों का अफेयर हो तो हट से घर पर सब बातें बताता है। फिर पत्नी पार्टी में दूसरों के साथ मसालेदार खबर शेयर करती है। उस वक्त बताने वाले की आंखों की चमक और सुनने वालों की उत्कंठा देखने लायक होती है। ले हफ्ते की पार्टी में सभी महिलाओं के आकर्षण का केंद्र थी। सबसे पहले छवि ने मुझे सबके सामने बेइज्जत करते हुए कहा, उस अकाउंट सेक्शन की बक-बक करने वाली वर्षा से तुम्हारे समीर का अफेयर शुरू है। यह बात सच है क्या? उसके बाद प्रिया, दिव्यानी, मंदाकिनी, अंजलि सभी ने इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि समर को सिनेमा घर जाते समय होटल में काफी पीते हुए देखा था, इसीलिए शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं पूरी तरह से दुखी हो गई। मैं यहाँ से देखने में सफल रही कि इस खबर का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे उसकी सलाह और हमदर्दी नहीं चाहिए थी, इसीलिए मैं सीधे शौचालय में चली गई। वहाँ एकांत में मेरे मन में दो बातें घटित हुई। किसी भी तरह से ऐसे मामले में पति के साथ लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। हमेशा लड़ाई का असर उल्टा होता है। दूसरी बात, ऐसे में रोने से कोई फायदा नहीं होगा। फिर कुछ अलग चाल चलनी पड़ेगी। मैं वॉशरूम से निकलकर पार्टी हॉल में उनके मामले की गंभीरता का अंदाजा लगाने लगी। तभी मैंने समर और वर्षा को हॉल के एक कोने में मैंने दोनों को हंसते और बातें करते देखा। इस तरह मुझे अचानक अपने पास देखकर दोनों चौंक गए। यह इस बात का प्रमाण था कि उनके मन में चोर है। वर्षा थोड़ी खुश हुई जब मैंने उसकी तारीफ की कि तुम कितनी खूबसूरत दिखती हो और तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे हैं। फिर मैं थोड़ी इधर-उधर की बातें करती रही। एक चुटकुला सुनाया। उसने उसे राहत मिली और वह खुलकर मुस्कुराने लगे। समर को मेरे व्यवहार में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा, इसलिए वह निश्चित हो गया और वहां से चला गया और दूसरों ग्रुप में बातें करने लगा। मैंने अपने गुस्से और नफरत को छुपाते हुए वर्षा के साथ काफी समय बिताया, इसीलिए मैंने वर्षा और समर को एक साथ जाने का मौका ही नहीं दिया। मैंने वर्षा को बहुत बार कहा कि एक बार घर पर आओ ना। उसने कहा, आऊंगी फिर कभी। आखिर में एक बार उसने मुझे घर आने का न्योता भी दिया, जो कि मैं चाहती थी। मैं मन ही मन उदास थी। सिमर के विश्वासघात से मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। हालांकि मन में तय कर रही थी कि उन दोनों को कैसे सबक सिखाया जाए। यह सब कुछ जाने के बाद मैं घर वापस आई। घर वापस आने पर मैंने सास ने मेरे अवसर पर ध्यान दिया। वह मुंह से कठोर है, लेकिन दिल से बहुत सियानी थी। जब उन्होंने ज्यादा जोर देकर पूछा, तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उसके बाद 2 दिन तक हमने
ढेर सारे विचारों का आनंद प्रदान किया। उससे बातें करके मैंने उदास मन को राहत मिली। कुछ दिन के लिए समर टूर पर गया। मैंने बिल्कुल ठीक शनिवार चुना और सुबह करीब 10 बजे वर्षा के घर पहुंची। वर्षा ने मुस्कुराया, मेरा स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखें चिंता और आश्चर्य से भरी थी। अरे समय तो इसीलिए मिलने चली आई। मुझे तुम्हारी याद आई, तो इसीलिए आई, सोचा नई सहेली को मिला, इसीलिए तुम्हारे घर आ गई। मैंने उसे अपनेपन से बोला, तुम्हारा स्वागत है। सोनाली, तुम शिव को क्यों नहीं लाई? अपने ड्राइंग रूम में जाकर पूछा, मेरी नंद आई है। मायके उनके तो बेटे के साथ खेल रहा था। या लोगी, चाय या कॉफी? चाय चलेगी। तो कैसी लगी ये दोस्ती स्टोरी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसका ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट भी आने वाला है। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। राधे राधे।